नमस्कार, मैं हूं अमित। बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अब बिना एनओसी नहीं बनेंगे पुल। अब स्कूल की पूरी जानकारी एक क्लिक में। बिहार के 4 नई एक्सप्रेसवे की घोषणा। अब इस पर मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट जारी। रोहन उथप्पा ने गिनाई टीम इंडिया के हेड कोच की खूबियां। अब खबर विस्तार से। आईटीबीपी ने कांस्टेबल के पदों पर निकाली भर्ती। यानी कि आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत 128 पद भरे जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और आवेदन कराने की अंतिम तिथि है 10 सितंबर। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और कुछ पदों के लिए 25 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब स्कूल की पूरी जानकारी एक क्लिक में। कई बार आप एडमिशन करवाना चाहते हैं लेकिन उस स्कूल के बारे में आपको बेसिक जानकारी नहीं होती है, तो अब आप घर बैठे किसी भी विद्यालय का कुंडली खंगाल सकेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने 11,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों को QR कोड प्रदान कर दिए हैं। इन QR कोड्स के माध्यम से आप किसी भी स्कूल की पूरी जानकारी एक ही क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। QR कोड के जरिए आम नागरिक अब स्कूल की मान्यता, वर्तमान स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा कि QR कोड सुविधा अब 11,000 से अधिक स्कूलों को मिल चुकी है। जो स्कूल आवेदन करेंगे उन्हें QR कोड तुरंत मुहैया करवाया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बक्सर के बारे में। यह बिहार का एक जिला है जो वर्ष 1991 में अस्तित्व में आया। यदि आप बक्सर जा रहे हैं तो इस ज़िले में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बक्सर में कई ऐतिहासिक भवन और इमारत हैं और इसके अलावा आप एक ऐसे धार्मिक स्थल से मिल जाएंगे। यह ज़िला रामायण काल से भी जुड़ा है, तो आपको यह रामायण काल से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ों को देखने को मिल जाएंगी। बक्सर में आप घूमने के लिए कथकौली का मैदान, बिहारी जी मंदिर, चौसा का युद्ध मैदान, बक्सर का किला, नौलखा मंदिर, सीताराम उपाध्याय संग्राम रेखा घाट, अहिल्या उद्यान जैसे ऐतिहासिक स्थल देख पाएंगे। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लिस्ट जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में देश की टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा इनोवेटिव इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें देश के टॉप IIT कॉलेजों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे का नाम है। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का नाम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का नाम चौथे स्थान पर है, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 5वें स्थान पर जगह मिली है। 6वें स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को इनोवेशन के मामले में 7वां स्थान मिला है। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी को 8वां स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को 9वां और अन्य विश्वविद्यालय को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जानें कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी के सुधार के लिए आवेदन। पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप परिमार्जन प्लस पर क्लिक करें और फिर लॉगिन करके यहाँ पर आवेदन का प्रकार और डिजिटल जमाबंदी में सुधार के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जिस जमाबंदी के लिए आवेदन करना है उस जमाबंदी को सर्च करें और उसे क्लिक पर आप जमाबंदी पूरी डिटेल्स देख पाएंगे। यहाँ अब रैयत का नाम, पिता का नाम, पता आदि से संबंधित सुधार, खाता खसरा, रकबा, चौहदी, कुल क्षेत्रफल से संबंधित सुधार और लगान से संबंधित सुधार को विकल्प चुनें। फिर जमाबंदी में जिस
भी बदलाव के लिए आवेदन करना है उसको चुनें और क्या बदलाव करने हैं इससे संबंधित विवरण भी भरें। यहाँ आने के बाद जिस भी सेक्शन में आप सुधार के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको यस कर दें। आपके सामने एक विवरण बदलने का पत्र खुल जाएगा। इसमें जो बदलाव करने हैं उसको करने के बाद आप इसे अपडेट कर दें। फिर भी सभी जानकारी देने के बाद शपथ पत्र को अपलोड कर इसे फाइनलाइज कर दें और इसे सबमिट कर दें। फाइनल सबमिशन के बाद आपको पावती संख्या मिलेगी। इससे आप एक अपने स्टेटस का पता कर सकते हैं। अब 270 फीट ऊंचा होगा रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण में कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए एक बड़ी खबर है। महावीर मंदिर न्यास द्वारा इस भव्य मंदिर की ऊंचाई को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार अब इसका मुख्य शिखर 270 फीट से ऊंचा होगा। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी सिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सिया के इस मंजूरी के पीछे राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सकारात्मक अनुशंसा रही। बता दें कि पहले इस मंदिर की ऊंचाई 225 फीट रखी गई थी, जो कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर से थोड़ा अधिक थी। अंकोर वाट मंदिर की ऊंचाई 220 फीट है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कोडाल ने कहा कि संशोधित ऊंचाई के साथ यह मंदिर और भी भव्य और प्रभावशाली बनेगा। बिहार में अब बिना एनओसी नहीं बनेगी पुल। बिहार में लगातार ढहते पुल की समस्या बीच नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग ने पुलों के निर्माण के लिए नया SEOP लागू करने की घोषणा की है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अब राज्य में पुल और पुलिया के निर्माण के लिए विभाग की NOC लेना अनिवार्य होगा। इस नए SOP के तहत पुल और पुलिया की डिजाइन की स्वीकृति भी जल संसाधन विभाग से ही प्राप्त करनी होगी। SOP का यह नियम अब स्थायी रूप से लागू किया जाएगा और इसके बिना राज्य में कोई भी पुल निर्माण संभव नहीं होगा। बता दें, इस कदम से बिहार में पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। अब किसी बात से करेंगे तो सर्च बार के पास एक AI आइकन दिखाएगा और इस पर क्लिक करके आप AI चैट बॉक्स में जा सकते हैं, जहां आप अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं और चैट के लिए सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें समझने में दिक्कत होती है कि क्या लिखें और कैसे बात। स्मार्ट चैटिंग और समय की बचत के साथ ये नया फीचर है। PM मोदी का बुलावा, दिल्ली जाएंगे 2 जीविका दीदियों। बिहार के बेगूसराय जिले की 2 जीविका दीदी निशा कुमारी और रीना देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष बुलाई पर 15 अगस्त में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही हैं। यह पहली बार है जब यह दोनों दीदियों दिल्ली की यात्रा कर रही हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। निशा कुमारी ने कहा कि मटियानी की निवासी हैं। उन्होंने हैदराबाद से ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली और अब खेतों में हाथ का छिड़काव ड्रोन से करती हैं। वहीं रीना देवी जो बरौनी की निवासी हैं, उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जीविका से मिले ऋण की सहायता से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहीं। दिल्ली जाने के इस खास अवसर पर रीना देवी के पति को भी साथ जाने का मौका मिला है, जिससे उनकी खुशी में और 4 चांद लग गए हैं। दोनों दीदियों 2014 से जीविका से जुड़ी हैं और यह अब बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन नंबर ऐसे करें अपडेट। क्या आपने अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन में लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है? तो ऐसे में अब आप पर कार्रवाई हो सकती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। बता दें कि वाहन रजिस्ट्रेशन में नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और इस बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें, रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें और RTO सेलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक करें। ऑनलाइन सर्विस का विकल्प सिलेक्ट कर अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट भरें। अब आधार नंबर डालने के बाद OTP मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे वाहन रजिस्ट्रेशन में आप अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा परिवहन.gov.in पर वेबसाइट पर।